नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का HVN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में, 2023 के ओपिनियन पोल के बारे में। यानी कांग्रेस का जनाधार कितना है, बीजेपी का जनाधार कितना है, एनडीए वर्सेस यूपीए। सिर्फ डायरेक्टली इधर उधर की बातें न करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो क्षेत्रीय दल के गठबंधन को लेकर कांग्रेस जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, क्या इसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा या इसकी वजह से जनता का रुख या जनता की हवा बदल पाएगी या कुछ प्रभाव पड़ पाएगा। मैं आज कहना चाहूँगा कि हमने क्षेत्र में देखा है, हमने हमारे सर्वे में अलग अलग सीटों पर देखा है। जहाँ तक अब तक जितना सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। अगर देखा जाए तो पिछली बार से कहीं ज़्यादा बढ़त करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, या बीजेपी काफ़ी नीचे जा रही है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बढ़त को देखूं तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार से कहीं ज़्यादा 100 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त करने जा रही है, यानी सरकार बनाने के बिल्कुल करीब या पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है हमारे ओपिनियन पोल के अंदर कांग्रेस अपने दम पर। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी को इतना बहुमत मिला, क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें बढ़ी है। और मैं साफ दूसरी बात तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आखिर अपने बलबूते पे ऐसा कैसे कर पा रही है। आखिर जो मोदी लहर है, आज भी है जनता के बीच में मोदी लहर, आज भी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और आज भी उन्हें एज ए पीएम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे उतरेंगे, धरातल पे उतरेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर लोग सरकार को कोसते नजर आएंगे। मैं बात करता हूँ न्यूटन वोटों की, जिनका घर छीन लिया गया हो, जिनको सिर्फ योजनाओं के नाम पे ठेंगा मिला हो, जो दिन रात स्टडी करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उन्हें कोई स्टडी ना मिली हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन लोगों से उनका बचपन छीन लिया गया हो, बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिली हो, बच्चों को उचित स्कूल में दाखिला ना मिला हो। ये चीज़ें काफ़ी महत्व रखती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बातों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। मेरा तो एक बार ध्यान भी हट जाता है कि आखिर ऐसे माहौल में कांग्रेस कैसे चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बातों को लेकर लोग नेताओं से सवाल पूछने लगे कि अच्छा स्वास्थ्य कहाँ पर है, अच्छी सुविधाएं कहाँ पर है, बच्चों के लिए स्कूलों की फैसिलिटी कहाँ पर है। लोग भाजपा के नेताओं से ये सवाल पूछने लगे। तो ये सवाल भी आपका बनता होगा कि ऐसे में तो कांग्रेस को कैसे फ़ायदा पहुँच रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे ऑल इंडिया के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना सकते हैं सेंटर में। सेंटर में सरकार सिर्फ विपक्षी बड़ी पार्टी जो है यूपीए ही है, यानी कांग्रेस ही है। इसीलिए ये गठबंधन भी हो रहा है INDIA, जिसको नाम दिया गया है। क्षेत्रीय पार्टियां की मजबूरी बन चुकी है गठबंधन करना, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो JDU हो, चाहे वो RJD हो, चाहे वो आप पार्टी हो, या जो है अखिलेश यादव की पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर ये अकेले चुनाव लड़ती है तो ये ज़्यादा सीटें नहीं निकाल सकती। आप पूरे ऑल इंडिया को कवर नहीं कर सकते, या सेंटर के अंदर अपनी सरकार किसी भी हालात में नहीं बना सकते। ऐसे में INDIA गठबंधन बनाया गया है ताकि इन नेताओं के अगर MP जीतते हैं, अगर ये कोई भी MP सीट निकालते हैं, ताकि इनको संसद के अंदर सम्मान मिल सके, कोई ना कोई मंत्री पद दिया जा सके। यही है INDIA गठबंधन। यानी सभी पार्टियां अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जीतने के बाद जो गठबंधन बनेगा, जीतने के बाद जो सहयोग होगा, उसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने जलवे दिखाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे अभी तक आपको ओपिनियन पोल क्यों नहीं बताया, कांग्रेस पार्टी क्यों जीत रही है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी संगठन के अंदर जो बदलाव हुआ है,
यानी राहुल गांधी के पास अभी फिलहाल कोई पद नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों के अंदर अपने पीएम उम्मीदवार का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि जो चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से सीखी है उस चीज़ को धरातल पर लेकर जा रही है। जिस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं मैंने बताई है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं वो उनको मिल रही हैं। इसी कारण कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश हो या कुछ अन्य राज्य हो जहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार फिलहाल बनी है। जो वादे किए वो वादे पूरे करने हो, घरेलू चीज़ें सस्ती करनी हो, चाहे उन पर सरकार खुद का पैसा खर्च करे, सब्सिडी दे। क्योंकि आज देखा हुआ, आज एक एमएलए नेता अगर 10 बार चुनाव जीत जाता है तो उसे 10 बार पेंशन मिलती है। एक एमएलए को, एक एमपी को वो सुविधाएं मिलती है जो आम नागरिक को पैसे देकर भी नहीं मिल पाती हैं। इसलिए सरकार अगर कुछ चीज़ें को सस्ती कर दे तो सरकार के बजट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपना एमपी एमएलए की तनख्वाह कम कर सकती है या उनको जो सुविधाएं मिलती है उसका बजट कम कर सकती है। मान लीजिए किसी नेता के पीछे 10 गाड़ी चलती है, भाई 10 गाड़ी चलानी जरूरी थोड़ी है, 2 गाड़ी कर दो। यानी सरकार वो बजट कम कर कर जनता को खुश कर सकती है, जनता का सिलेंडर सस्ता कर सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पहल कर रही है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी का जनाधार हर गांव से गांव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर फिलहाल के ओपिनियन पोल की चर्चा की जाए तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल 250 के आसपास लोकसभा की सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पूर्ण बहुमत के बिल्कुल पास में है, लेकिन जो हमारे फिलहाल के ओपिनियन पोल है वो यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 250 से 260 सीटें लोकसभा के अंदर निकाल रही है। और इस चीज़ को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो कैप्चर है वो थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव क्या अपना जलवा दिखा पाएंगे? अगर अखिलेश यादव अपना जलवा दिखा पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी INDI गठबंधन के तहत सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। मैंने कहा है 250 सीटें कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर निकाल रही है। अगर दूसरी 36 दल पार्टियाँ 40 से 50 सीटें भी निकाल लेती है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंटर में आ सकती है, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आज के ओपिनियन पोल है। डिटेल्ड हम सर्वे हमारी अगली वीडियो में जारी करेंगे, तब तक बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद।